औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम ऑर्डिनेंस 2016 में अमेंडमेंट जो आई है, तरमीम आई हैं, उस ऑर्डिनेंस पर 2022 में उस पर सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए हैं, दस्तखत कर दिए हैं। और इसमें ये ऑर्डिनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम क्या है, इसमें कितनी सज़ा है, इसमें क्या तरमीम हुई हैं, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, इसमें सदर पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम बिल 2016 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं। अब किसी की प्राइवेसी या साख को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। नंबर एक, यानी कि अगर किसी पर कोई ऐसी उसकी प्राइवेसी या उसकी साखों पर ऐसी तोहमत लगाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं या उसको गैर कानूनी तौर पर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा जो जुर्म करेंगे वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। इसकी ज़मानत नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। किसी की साख को नुकसान पहुंचाने में मदद करना, किसी बंदे की आप इंसल्ट करते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे की साख को नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरा बंदा उसकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और दूसरे बंदे की हेल्प करना भी, मुजरम की, मुलजम की हेल्प करना भी नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। और ऐसा जुर्म नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरी बात क्या है, ट्रायल कोर्ट अगर इस तरह का जो बंदा मुलव्वस पाया जाता है, किसी की प्राइवेसी या साख को नुकसान पहुंचाता है, किसी की साख को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है, किसी दूसरे मुल्ज़म के साथ मिलकर, दूसरे शख्स के साथ मिलकर, तो ट्रायल जो ऐसा जो मुल्ज़म होगा उसका जो ट्रायल होगा, तो ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का पाबंद बना दिया गया। 6 माह में उसका फैसला होगा, 6 माह में ट्रायल मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी सज़ा कितनी है? पहले थी 3 साल, अब उसमें अमेंड होगी, तरमीम आ गई। अब शिकायत दर्ज कराने का इख्तियार जो है वो मुतासरा शख्स या अदारे के नुमाइंदा जो है उसको भी होगा। किसी अदारे के ऊपर कोई इस तरह किसी अदारे की साख को नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स की साख को नुकसान पहुंचाना, अब शिकायत दर्ज करवाने का इख्तियार वो शख्स होगा जो मुतासरा शख्स होगा या मुतासरा अदारे के नुमाइंदे को भी होगा। वो भी शिकायत कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। अब अगली दोस्तों बात यह है, ट्रायल कोर्ट को माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट मुतलका हाई कोर्ट को भिजवाना होगी। अगर लाहौर पंजाब में है, लाहौर हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। पिंडी का तो पिंडी, इस्लामाबाद में अगर ये इशू बनता, ऑफेंस होता है वहाँ पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, इसी तरह ये डिफरेंट है दोस्तों जो है। और मुतलका जो हाई कोर्ट होगा उसको वो ट्रायल कोर्ट जो होगी अपनी माहाना कारकर्दगी उसको उसकी रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो देगी। अब ट्रायल कोर्ट ने बर वक्त केस को निपटाया तो हुकूमत हाई कोर्ट को कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। एक चीज, नए कानून में 3 साल से सजा को बढ़ाकर 5 साल सजा कर दी गई है। एक और दोस्तों, जैसे एक और चीज है दोस्तों, जाली खबर देना, यानी कि एक गलत न्यूज देना, जाली खबर देना पर भी 5 साल की सदा का जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो जारी हो चुका है। अब इसमें जो 2016 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम बिल था उसमें जो तरमीम की गई हैं 2022 में, 2022 में, उस पर ऑनरेबल
सदर पाकिस्तान उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं। और ये अब इस कोई भी बंदा इस तरह के जुर्म में सरगर्मियों में मुलव्वस हुआ या दूसरे शख्स की मददगार साबित हुआ, उसकी मदद हेल्पर भी जो होगा उस पर वो उसकी भी जो ज़मानत है वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगा। और जो इस तरह का कदम उठाता है वो भी, और इसमें तो सहाफ़ी भी आ जाएंगे, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में क्या है, फेसबुक, ट्विटर, और उसके बाद टिकटॉक, उसके बाद जितने भी ये इस तरह का स्नेक, लाइकी, इस तरह का जितना भी सोशल मीडिया पर जितने भी हैं वहाँ पे अगर इस तरह कोई ऐसे किसी के साख को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इस्तेमाल की जाएगी, गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल, इस तरह का सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, गलत अफवाह फैलाई जाएगी, गलत खबर दी जाएगी, तो वो काबिले नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। और इसकी सज़ा जो है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है, पाकिस्तान में जो कानून अमेंड हुआ है, तो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। इस वीडियो को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको आगे शेयर किया करें। बेतहाशा लोग, अब ये ऑर्डिनेंस आया, कुछ लोग जो मासूम लोग हैं, अनपढ़ हैं, जिनको कानूनी मालूमात नहीं, उनको नहीं पता, अगर वो वीडियो सुनेंगे उनको भी पता चलेगा ये जो ऑर्डिनेंस आ गया है, जो तब्दीली आई है, जो अमेंड हुआ है, जो तरमीम, वो क्या है। अगर वो ये वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। ये एक सदका जारिया है। इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। अगर इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो लोग इस कानूनी से रहनुमाई से मुस्तफीद होंगे, उनको भी कानून का पता चलेगा, ताकि कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे गलत खबरें देते हैं, गलत अफवाहें उड़ाते हैं, दूसरों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, और साख पहुंचाने वाले की मदद करते हैं, अदारों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी शख्स की साख को नुकसान पहुंचाते हैं उनको, ताकि इस चीज़ का पता, अगर वो इस तरह के सरगर्मी में मुलव्वस होंगे, सोशल मीडिया पर भी अगर होंगे, अगर वो किसी का नुकसान करेंगे, तो वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा, और उसकी सज़ा 5 साल है, 3 से 5 साल होगी, और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।